खबर आ रही है फर्रुखाबाद से। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं पर बर्बर चार्ज का विरोध। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। अमेरिका के उत्पाद पर सरकार किसानों को नहीं दे रही सब्सिडी। बाकियों टिकैत ने मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में दिया धरना। मांग पूरी ना होने तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। फर्रुखाबाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष अजय कटियार ने राष्ट्रीय आह्वान पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया। मांग पूरी ना होने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका से जो उत्पाद सरकार मंगा रही है उसे पर किसानों को सब्सिडी न मिलने से किस उसका विरोध करता है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर निहत्थे छात्र छात्राओं के ऊपर पुलिस का बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किए जाने का विरोध करते हुए शिक्षा मंत्री से तत्काल इस्तीफा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनपद के किसानों को उनकी भूमि पर सर्किल रेट लिंक रोड का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जबकि इस संबंध में पिछले बार जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इस पर सुधार किया जाएगा और किसानों को वास्तविक मूल्य का ही मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन अभी तक अपनी बात पर खरा नहीं उतरा है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष अजय कटियार, अभय यादव, मुकेश शर्मा और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मैं अजय कटियार हूँ, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का यहाँ पे फर्रुखाबाद में जिला अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन किन मांगों को लेकर कर रहे हैं? देखिए, आज राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश के प्रदेशों में जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और ज्ञापन का प्रमुख बिंदु भारतीय अमेरिका कृषि समझौता है। इस समझौते का हिंदुस्तान का किसान विरोध करता है। इस समझौते में जो चीज़ें हैं, जो उत्पाद अमेरिका से विदाउट उसके टैक्स के आएंगे, वो हिंदुस्तान के किसानों के लिए लाभकारी साबित नहीं होंगे। हमारे हिंदुस्तान के किसानों को भारत सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है, तो इसका भारतीय किसान यूनियन टिकैत विरोध करती है। दूसरा, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं के साथ अभद्रता की गई है, लाठीचार्ज किया गया है। छात्र छात्राएं यहाँ के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार मौन है और तानाशाही रवैया अपना रही है, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, उनके छात्राओं के कपड़े फाड़ रही है। ये पूरा देश देख रहा है, ये पूरा देश देख रहा है कि मोदी किस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। लेकिन अब छात्र छात्राएँ सड़क पर उतरे हैं और याद रखिए, ये वही छात्र छात्राएँ हैं जो किसानों के परिवार से आते हैं। इनके और मैं ये भी बता दूं कि ये सरकार तानाशाही है। जब 13 महीने में 750 किसान शहीद हुए थे, तब इन्होंने 3 काले कानून वापस लिए थे। तो क्या ये चाहते हैं कि छात्र छात्राओं को भी शहीद किया जाए, जो देश के भविष्य हैं? इन्हीं से तो आप विकसित देश की तरफ भारत को ले जाएंगे। आप अपनी पॉलिसी तय करें। ये भारत सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की चल रही है या मोदी की चल रही है या आरएसएस की चल रही है, ये स्पष्ट हो। तानाशाही रवैया अपनाए हुए भारतीय किसान यूनियन छात्र छात्राओं के साथ है। आज राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी ने साफ कहा है कि उनकी जंतर मंतर पर नज़र है। अगर इसी तरीके से भारत सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए छात्र छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज करती है, उनकी बात नहीं सुनती है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं कराती है, तो भारतीय किसान यूनियन भी पैनी नज़र बनाए हुए है। कुछ ना कुछ इस 2026 में देखने को मिलेगा। और जो लिंक एक्सप्रेस वे है, लिंक एक्सप्रेस वे के कटों को संशोधित किया जाए। भारतीय किसान यूनियन ये मांग करती है और बड़ी तादाद में किसान लिंक एक्सप्रेस वे के कटों से आया हुआ है। पिछली बार हम 8 जुलाई को आए थे, यहाँ के जिलाधिकारी महोदया ने कहा था कि हम यूपीडा से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन हमें उस वार्ता के क्रम में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जो किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में लिंक एक्सप्रेस वे में किसानों को मुआवजा के नाम पर किया जा रहा है। इन्हें केवल एग्रीकल्चर का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि लिंक मार्ग, ज़िले का मार्ग और आबादी, ये सब भूल गए। ये लोग अपने पे उतारू हैं।
जिस प्रकार आप पिछले दिनों धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, उस समय धरना पे जो आपकी मांगे थे, क्या आपकी मांगे पूरी देखिए नहीं 20 हुई? सूत्रीय मांगे थी, जिसमें 10-12 मांगे तुरंत रात के 9 बजे तक तो संबंधित मांगों के अधिकारियों के यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट महोदया ने बुलाकर क्लियर करा दी थी। लेकिन ये जो कटों की मांग थी, ये जो मुआवजे वाली बात थी, ये औद्योगिक गलियारे में जो 55,000 बीघे ज़मीन ली जा रही है औद्योगिक क्षेत्र के लिए, इसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 72 घंटे में हम जवाब देंगे। लेकिन 8 तारीख से आज 21 तारीख हो गई, कोई जवाब नहीं मिला। आज हम फिर अपने बर्तन लेके आए हैं, यहाँ पे ही बनाया खाया जाएगा। और जब तक यहाँ का प्रशासन स्पष्ट नहीं कर देता कि उनकी लिंक एक्सप्रेस वे, औद्योगिक गलियारे और मुआवजे के संदर्भ में क्या बात है। हमारे अरविंद साकी जी का कोटा निरस्त कर रखा है, क्योंकि ये सरकार अरविंद गंगवार जी का कोटा गुतासी के कोटा निरस्त कारण कर रखा है। कोई नोटिस नहीं। कितने मुआवजे की मांग है आपकी? देखिए, मुआवजे की मांग पे तो सर्किल रेट बढ़ चुका है, लेकिन जो 2013 कानून कहता है कि किस तरीके से आप मुआवजा दोगे। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ये रोड यहाँ से निकली है, तो ये लिंक मार्ग का मुआवजा हुआ ना, खेत का कैसे दे दोगे? आप केवल खेत का मुआवजा दे रहे हो, लिंक मार्ग भूल गए, डिस्ट्रिक्ट मार्ग भूल गए, नेशनल हाईवे भूल गए, स्टेट हाईवे भूल गए, और अगर यहाँ पे कचहरी के बगल में आबादी है तो आबादी का मुआवजा देना भूल गए। तो हमारी मुआवजे की मांग है जो तर्क संगत कानून में लिखा है 2013 का, और ये कहते हैं कि यूपीडा की नियमावली चलेगी। क्यों चलेगी? जब तक किसान यहाँ अटक गए तब तक किसान की चलेगी। 2013 कानून चलेगा भूमि अधिग्रहण का। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।